नमस्कार। आज हम ER20 सिलेबस के हिसाब से कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के चैप्टर 2 पर बात करने वाले हैं। देखिए, ये चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि एक फार्मासिस्ट की रोज़ की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और उन्हें कौन से प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक फार्मासिस्ट का रोल और उसकी जिम्मेदारियां क्या-क्या होती हैं। उसके बाद हम गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, जिसे शॉर्ट में GPP भी कहते हैं, उसे अच्छे से समझेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs के बारे में, कि ये क्या होते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, फार्मासिस्ट्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें हम ये जानेंगे कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के जो मेन काम होते हैं, जो कोर ड्यूटीज होती हैं, वो क्या हैं। चलिए, अब एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की प्रोफेशनल जिम्मेदारियों को देखते हैं। पहली लाइन पढ़ते हैं। द रोल ऑफ द कम्युनिटी फार्मासिस्ट इज टू प्रोवाइड द मेडिकेशंस टू पेशेंट्स बेस्ड ऑन द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम देयर डॉक्टर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का जो सबसे पहला और मुख्य काम है, वो है डॉक्टर के दिए हुए प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर मरीजों को दवाइयां देना। अच्छा, अब अगली लाइन है, हाउएवर द रोल ऑफ द फार्मासिस्ट हैज प्रोग्रेस्ड ग्रेटली एंड इज नाउ डीपली इन्वॉल्व्ड इन द नंबर ऑफ अदर हेल्थ इनिशिएटिव्स। तो देखिए, इसका अर्थ ये हुआ कि अब फार्मासिस्ट का रोल सिर्फ दवाइयां देने तक ही सीमित नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ चुका है। अब वो कई दूसरे हेल्थ इनिशिएटिव्स में भी पूरी तरह से शामिल होते हैं। अब देखते हैं कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के काम क्या-क्या होते हैं। पहला पॉइंट है प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शंस, एग्जामिनेशन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर एंड प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। मतलब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को ठीक से जांचना और फिर मरीज के लिए दवा तैयार करना। दूसरा पॉइंट है चेकिंग फॉर ड्रग इंटरैक्शंस, making sure that the medications and the doses are appropriate for the patient, considering health factors and the other medications. इसका मतलब ये हुआ कि ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ दी जा रही हैं और उनकी जो डोज हैं, वो मरीज़ की सेहत और वो जो दूसरी दवाइयाँ ले रहा है, उसके हिसाब से ठीक है या नहीं, कोई नुकसान तो नहीं करेगी। और तीसरा काम है dispensing medications, labeling the medication correctly with the instructions for the patient about how to take the medication, यानी कि दवाइयों पर सही तरीके से लेबल लगाना और साथ ही मरीज को ये भी समझाना कि दवा को लेना कैसे है। चलिए, कुछ और काम देखते हैं। अगला है disposing of medication, taking the unneeded medications from the patients and disposing of them safely। मतलब जो दवाइयां मरीज के काम की नहीं है, उन्हें उनसे लेकर सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। फिर आता है प्रोवाइडिंग एडवाइस, कैंपेनिंग द पेशेंट्स टू अंडरस्टैंड देयर हेल्थ एंड द मेडिसिन्स एंड गिविंग द अप्रोप्रिएट एडवाइस, यानी मरीजों को उनकी सेहत और दवाओं के बारे में सही जानकारी देना और उन्हें सही सलाह देना। और आखिर में promotion of healthy lifestyle, supporting the patients to make healthier choices, such as intake of more nutritious food, exercising more often, और stopping smoking। इसका मतलब है मरीजों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे अच्छा खाना खाने, एक्सरसाइज करने या फिर स्मोकिंग छोड़ने की सलाह देना। अब देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे काम याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका है। ये जो रिमेंबर बॉक्स में लिखा है ना, इस फ्रेज को याद कर लीजिए, फार्मासिस्ट्स कैन डिलीवर ड्रग्स एंड प्रोटेक्शन। इसमें हर वर्ड का पहला लेटर एक टास्क को बताता है। P से प्रोसेसिंग, C से चेकिंग, D से डिस्पेंसिंग, अगले D से डिस्पोजिंग, A से एडवाइस और P से प्रमोशन। बहुत आसान हो जाएगा। तो ये तो हो गए फार्मासिस्ट के काम। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस या GPP। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है, मतलब एक ढांचा है जो फार्मेसी प्रोफेशन में क्वालिटी और एक्सीलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो GPP है क्या? चलिए समझते हैं। पहली लाइन है, All practicing pharmacists are obliged to ensure that the service they provide to every patient is of appropriate quality। इसका मतलब है कि जितने भी प्रैक्टिसिंग फार्मासिस्ट हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर मरीज को अच्छी क्वालिटी की सर्विस दें। अगली लाइन है, GPP is a means of clarifying and meeting that obligation। यानी GPP एक तरीका है, एक जरिया है जिससे इस जिम्मेदारी को समझा और पूरा किया जा सकता है। और सबसे जरूरी बात यह है, the vital element is the commitment of the profession throughout the world to promote excellence in practice for the benefit of those served। सिंपल शब्दों में, दुनिया भर में ये
प्रोफेशन इस बात के लिए कमिटेड है कि वो अपने काम में हमेशा बेस्ट रहे, ताकि जिन लोगों की वो सेवा कर रहे हैं यानी मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा हो सके। अब ये जानना भी जरूरी है कि आम लोग और दूसरे प्रोफेशनल्स फार्मेसी प्रोफेशन को किस नज़र से देखते हैं। देखिए, ऊपर लिखा है, The public and other professionals will judge the profession on how its members translate that commitment into the practice they observe in the community and hospital settings. मतलब लोग इस प्रोफेशन को इस आधार पर जज करते हैं कि एक फार्मासिस्ट अपने कमिटमेंट को असल में अपने काम में कैसे दिखाता है, चाहे वो कम्युनिटी फार्मेसी में हो या हॉस्पिटल में। अब इस काम के लिए एक मजबूत बेस की जरूरत होती है, जैसा कि ये डायग्राम दिखा रहा है। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला है फार्मास्यूटिकल साइंसेज, यानी दवाओं की साइंस, वो कैसे काम करती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे होता है, इसकी पूरी नॉलेज। दूसरा है सोशल एंड बिहेवियरल साइंसेज, जिससे मरीज के व्यवहार को समझने में मदद मिलती है। और तीसरा कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का हुनर, जो हर लेवल पर बहुत जरूरी है। ये तीनों मिलकर ही एक अच्छा बेस बनाते हैं। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, जो है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि GMP जो सिद्धांत हैं, SOPs उन्हें प्रैक्टिकली लागू करने का तरीका है। तो सवाल ये है कि ये SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता क्या है। देखिए, बॉक्स में इसकी डेफिनेशन दी गई है। फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP इज अ टेस्टेड, वेरीफाइड, approved and documented way of executing operations that form the pharmaceutical industry's basis। इसका मतलब ये है कि फार्मा इंडस्ट्री में किसी भी काम को करने का ये एक लिखित, टेस्ट किया हुआ और अप्रूव्ड तरीका है। दूसरा पॉइंट इसे और क्लियर करता है। इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस फॉर द पर्सनल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक प्रोसेस, यानी ये काम करने वाले लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है कि कोई भी काम कैसे करना है, ताकि हर बार काम एक ही तरीके से हो, कोई गलती ना हो और क्वालिटी मेंटेन रहे। अच्छा, अब सवाल उठता है कि SOPs का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला है अपडेट्स। आप ये जो साइकिल वाला डायग्राम देख रहे हैं, ये यही बताता है कि जैसे जैसे प्रोसेस की ज़रूरतें बदलती हैं या नए ट्रेंड्स आते हैं, SOPs को भी लगातार अपडेट किया जाता रहता है। और दूसरा कारण है एफिशिएंसी। SOPs से किसी भी काम की एफिशिएंसी यानी कुशलता बढ़ जाती है। काम ज़्यादा असरदार और भरोसेमंद तरीके से पूरा होता है। ये जो ग्राफ है, ये यही दिखा रहा है कि SOPs के इस्तेमाल से एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है। तो SOPs बना तो दिए, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि सब लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं? इसके लिए होता है इंस्पेक्शन। इसमें क्या चेक किया जाता है? Whether the process or procedure has its SOP and whether the process is executed according to the SOP। यानी ये देखा जाता है कि किसी काम के लिए SOP बना हुआ है या नहीं, और अगर बना है तो काम उसी के हिसाब से हो रहा है या नहीं। आप जरा इस फ्लो चार्ट को समझिए। सबसे पहला स्टेप है इंस्पेक्शन यानी जांच। इसके बाद जो काम हो रहा है उसकी तुलना SOP से की जाती है, और अगर कोई गड़बड़ मिलती है, मतलब काम SOP के हिसाब से नहीं हो रहा या SOP है ही नहीं, तो वार्निंग जारी की जाती है। ये पूरा सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस सेशन में हमने 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें समझीं। एक, कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल क्या है, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का क्या महत्व है, और SOPs क्यों ज़रूरी हैं। अगर आप देखें तो इन सब का एक ही मकसद है, पेशेंट की सेफ्टी यानी मरीज की सुरक्षा। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है जिस पर मैं चाहूँगी कि आप सब सोचें। मरीज की सुरक्षा को पक्का करने के लिए एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की वो एक सबसे ज़रूरी जिम्मेदारी क्या है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा।